नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज आपके समक्ष ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हस्तरेखा विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र। ये एक हथेली बनी हुई है आपके सामने। आइए इसके द्वारा जानते हैं और इन लकीरों को सामुद्रिक शास्त्र अर्थात इसमें हाथों की लकीरों का अध्ययन। जी हाँ, इसमें हाथों की लकीरों के बारे में बताया जाता है और इस जानकारी से अभी आजकल तो हर कोई अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए कहीं से भी ज़रा सा कुछ मिल गया, किसी ने बता दिया तो उसको ही पकड़ लिया और दूसरों को बताना शुरू कर दिया। अरे भाई, सबसे पहला प्रश्न तो ये है, ये अधिकार आपको किसने दिया है, ये हक आपको किसने दिया है कि आप इस तरह से दूसरों को बताएं, जानकारी दें। आचार्य बनने के लिए जो गहन अध्ययन, शिक्षा, प्रयत्न, प्रयास, इतना कुछ करने के बाद उस स्थिति में जब कोई पहुंचता है तब उसको आचार्य कहा जाता है और माना जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है, यही तो है माया, राहु की माया। तो ये सब जो कार्य इस तरह के करते हैं, हम गाहे बगाहे आपको समय समय पर कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते ही रहते हैं कि अब सब धड़ल्ले से सब इसी तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखिए, हर आदमी फ़ोन हाथ में लिए है, चला रहा है, उसमें ही लगा हुआ है। क्या देख रहा है, कंटेंट क्या मिल रहा है, अच्छा है, कैसा है, मतलब यही केवल जीवन है क्या? कुछ सोच विचार के स्वयं देखिए। अपने लिए समय नहीं है, इसी में बस टाइम पास हो रहा है, दिन निकल रहे हैं। तो थोड़ा जीवन के लिए अपने विचार कीजिए, क्या करना है। निरुद्देश्य हो करके जीने का क्या मतलब है? कुछ तो अपने जीवन का ध्येय बनाइए। मानव जीवन प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ है, जो कि मानव को श्रेष्ठ माना गया है। तो बताइए आप में क्या श्रेष्ठता है, तो स्वयं सिद्ध कीजिए ना, कुछ तो करिए। अभी आप कहेंगे सॉन्ग याद आ गया, कुछ करिए, बस बड़ा बोले। चलिए, हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा की। थोड़ा सा बात आई तो बता दिया कि जो लोग बताया करते हैं, वही बात आती है कि क्यों बताते हैं भला? कहीं से ये प्रस्तर मिला है क्या कि बताइए, ऐसे ऐसे आ गए हैं कि ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कितने मूर्ख हैं ऐसे लोग जो ये मतलब करके बता रहे हैं, ये राय दे रहे हैं, मतलब ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, अपने आप को बता रहे हैं। खैर, क्या नाम लिया जाए, क्या कहा जाए, तथास्तु। अनुभव वाले यही बताया करते हैं। हमने सुना थोड़ा सा, तो जितनी बार भी जो भी सुना, न जाने कितनी बार तो यही बता चुके हैं। इतने बड़े ज्योतिष हो गए हैं कि यही बताया करते हैं सबको कि किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी और के पास नहीं तो इनके पास आ जाए, या इनके पास से इतना ज़्यादा नॉलेज है कि अब ये सबको देखिए। जिसकी जो स्थिति है, जिसकी जैसी परिस्थिति है, वो अपना स्वयं विचार करके जाए या ना जाए, ये उसकी मर्जी है।
ऐसी राय देने का क्या मतलब है? ये क्या कहा जाएगा? जिसका ये काम है तो उसकी आमदनी पे, उसके पेट पर लात मारने वाली बात है, तो ऐसी बात क्यों कहेली? अरे वैसे भी जिसको जाना होगा वही जाएगा, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। ये सब भ्रमित करने वाली बातें, दिग्भ्रमित करते हैं लोग, तो बहुत ध्यान अपना रखें। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए अपने आप ही ऐसी बन गई। अब इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये तर्जनी उंगली है। हम आपको इसके बारे में पिछले कुछ समय पूर्व हमने हस्तरेखा, फिर उसके बाद कोई ज़्यादा वीडियो बने नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्यतः जो है टॉपिक रहता है, जो हमारा मुख्य चैनल है वो नाम है एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी। तो एस्ट्रोलॉजर वाला ही ज़्यादा काम है, और ज्योतिष जो कि जन्मांक अध्ययन, जन्मांक विश्लेषण, कुंडली देखना। लेकिन ये हस्तरेखा, इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी जो आपके लिए ज्ञान में वृद्धि करे और ज्ञानवर्धक हो। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की जैसे उंगलियां होती हैं, ये है तो ये कनिष्ठ का, ये कोई उंगली बड़ी होती है, कोई उंगली छोटी होती है। तो इन सब का क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे ये अंगूठा बोलते हैं इसे, तो ये जैसे इतना ऐसा है, मान लीजिए किसी का जैसे अंगूठा है ऐसे एकदम यूं ये बनाया हमने, बिल्कुल इसको क्या कहेंगे, खड़ा। ये जैसे खड़ा अंगूठा रहता है, और किसी का ये अंगूठा जो होता है, ये जैसे ये चीज़ होती है, तो ये ऐसे करके बहुत ज़्यादा झुकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उंगलियां जब, और आपने गौर किया होगा कि कभी कभी ये उंगली, ये मध्यमा है, इसको शनि की उंगली कहा जाता है। शनि देव, इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जब किसी का वो भी देख लेते हैं, हाथ भी, और जन्मांक में भी जो डिटेल दिया है उससे भी देख लेते हैं। तो ये और वो जब मैचिंग करता है तो उससे, और एक बात बताएंगे कि उसके चेहरे को भी देख करके, मतलब उसको देख करके ही पता चल जाता है कि ये कैसा, क्या मतलब सही है, वो पकड़ में आ जाता है, वो समझ में आ जाता है कि ये सही है और कैसा बना है, सही बना है कि समझ जाते हैं और समझ में आ जाता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा, मध्यमा है ये अनामिका और ये कनिष्ठ का, हम आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए लिख देते हैं, जैसे किसी को नहीं पहली बार आ रहा है फिर से। तो हमारा ही हस्तलिखित है, ये भी हो गया बीमा हो। तो ये जब उंगलियां हैं, ये जैसे एक दूसरे की ओर ये झुकी होती हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है? जी हाँ, इसका भी प्रभाव होता है। हमने एक बार क्या देखा है, ये उंगली देखिए हर एक में तीन, एक फिर दूसरा और फिर तीन जैसे ये पार्ट रहते हैं, तीन खाने जैसे बने रहते हैं। तो एक बार हमने देखा, और होता है कई बार, ये जो उंगली है तो उसमें चार, मतलब जैसे ये तीन है, इसी तरह से एक और ऐसे लाइन, यानी चार, एक हमने देखा था। और सुना है ऐसा कि राम जी के भी ऐसे चार थे खाने बने हुए। तो क्या देखिए, श्री रामचंद्र जी के जीवन में देखिए क्या रहा, सबसे ज़्यादा कितना स्ट्रगल, राजा थे, भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम, इतना सब कुछ है, लेकिन जंगलों में विचरण करना पड़ा। जंगलों में जाकर खाक छान रहे हैं या घूम रहे हैं, जो भी करना
पढ़ा, जो भी स्थिति आई, कैसे हुआ, क्या हुआ, बात हम इसके बारे में कर चुके हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है स्ट्रगल अब वो नियति के द्वारा निर्धारित था और रावण वध होना था, ईश्वर का अवतार है, सारी बातें हैं। लेकिन जब हमें बताना होता है तो ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है। तो जब ये उंगलियां ऐसी होती हैं, जैसे ये उंगली है, अगर ये इसकी तरफ झुकी हुई हो, या ध्यान से समझें इसको, ये इसकी तरफ झुकी हुई हो, तब क्या प्रभाव होगा? अलग अलग प्रभाव होता है हर बार, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उंगली कहीं पे भी झुकी है और उसका एक ही सा प्रभाव होगा, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप जानिए कि इन पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है और आधिपत्य है। देखिए, सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए ये 4 उंगलियां, मान लीजिए पूरा हाथ है, 5 हैं, तो ये कभी भी कोई इस ही उंगली से, हमेशा ये पहली ही उंगली हर कार्य के लिए आगे आती है और सब इसी का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यूज़ होता है। ऐसे ही कोई कहेगा इधर आओ, इस बात को हम बता रहे हैं। कोई कभी इस उंगली या इनका प्रयोग नहीं करता कि छोटी वाली उंगली से या इस दूसरी उंगली से किसी से भी यूँ बताने लगे, इसे कभी नहीं, आपने खुद देखा होगा। तो सबसे ज़्यादा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे बड़ी, तो इसको आप ऐसे रिलेट करके भी समझ सकते हैं। तर्जनी सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो सबसे बड़े ग्रह के मालिक गुरु, आचार्य, जुपिटर। तो जुपिटर से रिलेटेड है ये। पहली उंगली का प्रभाव, पहली उंगली जो तर्जनी है वो मानी गई है गुरु की, गुरु का प्रभाव। तो ये यहाँ पर जो बनता है तो ये गुरु पर्वत, उसके बाद ये दूसरी मध्यमा ये शनि की मानी गई है। तो यहाँ पर बनता है ये जो यहाँ पर बनता है, और अगर ये उभरे होते हैं, काफ़ी टाइट, एकदम कठोर से होती। अब आपको ये समझना होगा, तो बताइए ये कौन बता पाएगा ये चीज़ें कि कितना होना चाहिए। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो भी अच्छा नहीं उसको समझा जाएगा, और बहुत ज़्यादा धसा हुआ है, दबा हुआ है, तो वो भी उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब ये कौन तय कर पाएगा? यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब लोग यहाँ एडवाइस करते हैं कि मत जाइए, तो पूछना ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर पूछिए। इसमें आपको हिचक या संकोच का कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई शंका है तो शंका का समाधान करें। अब इस उंगली की बात करेंगे। नाम, यश, कीर्ति कितना आपको मिलेगा, क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, ये है मान सम्मान, यश, सूर्यदेव, राजा की उंगली, अनामिका। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा राज्य के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात कोई छुपी नहीं है, बताने वाली नहीं है, सबको पता है। इतना तो जानकारी है ही। जब आप इस चैनल में आ रहे हैं तो इसका मतलब है ज्ञान के विषयों में आपकी रुचि भी है, और कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, अपूर्ण ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होगी। यकीन है इतना हमें। तो हमें इस बात की जानकारी है कि आपको जो पता ही है। अब हम इस उंगली की बात करेंगे। फिर से यहाँ पर भी बोलना ही पड़ेगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये पर्वत जो है, ये उंगली जो है, बुध की उंगली, बुध, वाक, चातुर्य। तो जब बताइए, बुद्धि अगर मान लीजिए नहीं है तो पैसा कोई कैसे कमाए? अब आज के समय में पैसा कितना ज़रूरी है, हर कार्य के लिए भाई पैसा चाहिए। आर्थिक युग है और ज़रूरी है, तो क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। अगर भोजन चाहिए, कपड़े, चप्पल, तो सबसे पहली बात आती है पैसे की। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा अगर धन एकत्र हो रहा, वही वाली बात आ जाती है फिर से। अभी बहुत ज़्यादा अगर ये ऊंचा पर्वत है गुरु का मान लीजिए, तो वो भी उसमें, वो उसी तरह से शनि का बहुत ऊंचा हो गया तो क्या होगा? उसी तरह से ये अभी सूर्य रेखा कैसी है,
हस्तरेखा की बात हम कर रहे हैं, लिखा है देखिए आपके समक्ष सामने सामुद्रिक शास्त्र। तो क्या होगा, और मान लीजिए ये सूर्य की पूरी लाइन ऐसे बनी हुई है, काटती हुई चली जा रही है, तो बहुत वैसी होती है लंबी, और ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है ज्योतिष के जानकारों, शास्त्रों, हस्तरेखा विशेषज्ञों का मत है एक है, और अगर कहीं दो हैं तो ऐसे व्यक्ति का विश्व में भी नाम होता है, बहुत नाम होता है, यशस्वी बनाती है। सूर्य है, सूर्य नाम, सूर्य का मतलब क्या है, चमकता है, तो फिर नाम भी उसी तरीके से चमकता है। बुध, अब बुध यदि है, अच्छा है, मजबूत है, तो क्या होगा, बुद्धि है, तो बुद्धि से क्या करेगा, धन कमाएगा। उसको जो भी जिस भी प्रकार की गाड़ी चाहिए, तो कौन सी वाली गाड़ी लेनी है, अच्छी वाली लेनी है, या कौन सा भी नया कौन सा नया मॉडल आया है, तो ये सारी चीज़ें आप इससे अपने हिसाब से, यानी कि बुद्धि जब होगी, वरना वाली बात आ जाएगी कि पैसा है चलो ले लो, कोई और अपना भाई या दोस्त उन्होंने कह दिया ये वाली अच्छी है तो वही ले लिया, मतलब अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं जैसे करता है कोई व्यक्ति। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। अब हम आप फिर से पुनः उसी बात पर लौटते हैं कि देखिए, जब ये अंगूठा जैसे सीधा होता है किसी का, ऐसे मान लीजिए सीधा खड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, अक्खड़ टाइप का होता है, यानी अगर उसकी अपनी जो बात है वो सही है या गलत है, उस पर ही वो अड़ा रहने वाला होता है, वो मानता नहीं है किसी की बात। देखिए कुछ मामले में तो ये चीज़ें देखिए ठीक हैं, वही बात आती है कि कुछ जगह पर ये चीज़ सही है, ये बात सही है। अब मान लीजिए ये अंगूठा जैसे ये बहुत ज़्यादा झुक रहा है, ये अंगूठा है किसी किसी का बहुत ऐसे करके मुड़ता है, तो मुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, वो लचीले स्वभाव का वो व्यक्ति हो जाता है। समझ लीजिए, इतना कुछ समझा जा सकता है। ऐसे ही थोड़ा ही है, शास्त्र है भाई, अरे भैया शास्त्र है ये, जी हाँ, इतना ज्ञान है यहाँ पे। तो अगर ये झुक जाता है तो व्यक्ति लचीले स्वभाव का, अर्थात उसकी अपनी जो बात होती है, तो अगले की अगर कोई बात होती है और थोड़ा भावुक भी होता है, भावनाओं में बह जाता है, अगले की बात सुनता है और उसकी बात से सहमत हो जाता है, उसकी बात को मान जाता है। अभी ये चर्चा लग नहीं रही है कि ये पूरी हो पाएगी, तो आपको हम इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे और इसके बारे में हम वार्ता करेंगे पुनः, कि विषय तो देखिए अथाह है, कितने समुद्र है और समुद्र में से कितना मोती चुन लिया जाए तो कितना है। और तो ये बातें और ये ज्ञान क्या ही कहा जाए, सब प्रकृति ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, और ईश्वरी अनुकंपा है, ईश्वर की कृपा है, जो हम भी अगर इस ओर प्रेरित हुए और आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और देखिए अभी नहीं भी 1-2 दिन जैसे बन पाया, तो फिर से पुनः आपके समक्ष फिर से उसी एनर्जी से, उसी ऊर्जा के साथ आपको, कि हमें लगता है हमें ये आपको बताना चाहिए कि भाई कोई बात है आपको पता, कोई चीज़ आपके पास है, तो आप अगर औरों को वितरित कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो अवश्य। और ज्ञान तो बांटना ही चाहिए कि औरों को भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे जो लोग नहीं भी जा पाते हैं, कोई बात नहीं, जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जाते हैं तो क्या हुआ, इतना हक तो आपका है ही कि आप उचित सटीक सही जानकारी प्राप्त कर सकें। तो एक तरह से ये आज के अगर समय में ये बात है कि लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, लेकिन बात वही आती है, अब जिसकी जैसी बुद्धि है, कोई गाना ही सुना के हम ये उसके लिए हम देखे कभी भी विरोध नहीं करते, तो कहते अच्छी बात है। हम खुद देखे कभी गाने की बात करते तो सुनते हैं ना, सुना है थोड़ा बहुत तो सुन ही लेते हैं, कोई भी होगा सुनता ही है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इन चीज़ों में, हाँ बिल्कुल ही कोई नीरस हो तो खैर नहीं कह सकते, उसको क्या कह सकते हैं, तो अगर सुनता है तो
खाली अगर उसमें ही लगा है तो भी समय की अगर व्यर्थ बर्बादी कर रहा है तो वो भी बेकार है। लेकिन अगर अच्छी, देखिए अच्छे से अच्छी कंटेंट यहाँ पे कितने अच्छे ज्ञानवर्धक भी हैं, लेकिन वही बात है ना हर तरीके के, और फालतू फालतू तो बहुत ही ज़्यादा हैं, तो काफ़ी अच्छे भी हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप कितना समय किसको देंगे, किस में आप कितना अपना समय वितरित करेंगे, ये तो आप पर ही निर्भर करता। वही बात हो गई कि टेलीविज़न चल रहा है और रिमोट तो आपके हाथ में है, तो आपको कौन सा चैनल लगाना है ये तो आपके द्वारा ही विचारित होना चाहिए और आपके द्वारा ही विचारित होगा। तो अगर किसी को दोष देने का फिर कोई मतलब नहीं है। तो स्वयं अगर स्व अनुशासन नहीं है और अपने पर नियंत्रण नहीं है तो क्या मतलब है फिर। तो आप अपने आप को, और हम ये कहते रहते हैं, बताने का हमें मालूम, हम कितनी बार बता चुके हैं इस बात को, हमारे कहने से सब सुधर ही नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमारे कहने से कोई कुछ कितना भी सुधरता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आज हमने इसके बारे में आपको थोड़ा बताया। ऐसा होता है, ये पर्वत यदि ज़्यादा मजबूत होते हैं तो उसको अच्छा नहीं कहा जाता है, मजबूत होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी, वृद्धि कैसे होगी। अब आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि ये इस लाइन का, इस रेखा का क्या महत्व है, ये कितनी लंबी या छोटी होने से क्या होता है, और ये इसका क्या मतलब है। इस लाइन का मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा कही जाती है। तो अगर ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर लंबी है तो ये क्या होता है, इससे इन सब के बारे में हम और जानेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी होती तो क्या होता, छोटी हो जाती है तो क्या होता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे और आपको ये सारी बातें क्लियर करेंगे कि क्या होता है। एक बात यहाँ कहेंगे, हृदय रेखा मान लीजिए है, अगर हृदय रेखा बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत बड़ा भाई किसी का हृदय है तो क्या होगा भाई, फिर लोग दिल क्या करेंगे, दुखाएंगे ही ना उसका। तो ये सब बातें, तो कुल मिला के अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी है तो भाई वो अच्छा कैसे हो सकता है ना। तो ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो आज आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आज के लिए इतना ही। मुझे दे अब इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मिलते हैं फिर अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।